जय श्री राम। ये कहानी है धर्मपुरा गांव की। वहाँ एक जमींदार रहता था, देवा नाम का। उनकी 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी की संतान न होने के कारण दूसरा विवाह करा था छोटी से। छोटी सुकु नाम थी, बड़ी का शांति नाम था। छोटी पत्नी के 1 साल बाद लड़का हुआ। बड़ी के कुछ भी नहीं था, और फिर भी देवा दोनों को ही बराबर प्रेम करता था। परिवार बड़ी हंसी खुशी के साथ रहते थे, और अपने बूढ़े माँ बाप की भी देवा अच्छी तरह सेवा करता था। देवा अपनी खेती में काम करता था, और गेहूँ, बाजरा, हर तरह की फसल का अपने ज़मीन में काम करता था, बोता था। एक दिन पास के ही नगर में बड़ा मेला लगा, तो देवा बोला अपनी पत्नियों से कि आप मेला चलोगी? तो दोनों ही पत्नियों ने मना कर दिया। उनके माता पिता के कहने से कि कोई तो एक तो चली जाओ मेला में, कुछ घर के सामान भी खरीद के ले आना। तो छोटी वाली को तैयार करा, और बड़ी वाली वहीं थी। तो देवा ने बोला, तुम्हारे लिए कुछ मेला से मंगवाना है? बोली, मेरे तो कुछ भी नहीं लाना है, मेरे लिए तो राम जी की प्रतिमा ले आना। और वो देवा गांव के लोगों के संग अपनी छोटी पत्नी को लेके और मेले में गया। बड़ी पत्नी पीछे से तालाब की ओर घूमने निकली, तो वहाँ बगला बुगली रह रहे थे। तो छोटा बगली का बच्चा उठा लिया, और बगला बगली से हाथ जोड़ के बोलने लगी, मेरे कोई संतान नहीं है बहन, तुम्हारे तो 3-4 बच्चे हैं, इसको मैं खुशी से पालूंगी, और आप एक बच्चा मेरे को दे देना। तो बगली ने एक बच्चा उसको लेने दिया, और इस बगली का बच्चा लेके और वापिस अपने घर पे लौट के आ गई, और उसको अच्छी तरह प्यार से पालती कि जैसे कोई बेटी को पाले हैं वैसे। उसके लिए अपने हाथों से छोटे छोटे लहंगा चुन्नी सिलती, प्यार से उसको रखती। वहाँ दूसरे गांव के जमींदार का एक लड़का था, तो वो उनके घर में पूजा हवन हो रहा था। तो पंडित जी से पूछे कि सबका हमारे हाथ देख लो पंडित जी, हमारे हाथों में क्या लिखा हुआ है? तो पंडित जी ने बोला, सबका तो ठीक बताया, 3 भाई थे, बोले 2 का शीघ्र ब्याह हो जाएगा, और ये जो बीच वाला है इसका बगली के साथ होगा। और घर के सारे हैरान हो गए कि बगली का हंसने लगे, बोले कहीं तालाब से पकड़ के लाएंगे और इसका बगली से ब्याह करवाएंगे। तो उन्हें घर में उनकी माता पिता ने बोला, मजाक पे मत लो पंडित जी, ऐसे क्यों बता रहे हो कि इनके भाग्य में लिखा हुआ है, हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है। पंडित जी जाने माने ज्योतिष थे, सब तो हंसी मजाक में बात को टाल ली। उनको प्रीत बहुत परेशानी में सोचने लगा कि पंडित जी ने मेरे बारे में क्या ये बताया। उधर वो बड़ी जमींदारनी अपने घर पे बगुली को बिठा के और आंगन में बिस्तर बिछा के बिठा के और थोड़ी सी बाहर निकली, अपने रोटी पानी की व्यवस्था करने लगी। तो एक पागल भेड़िया आया और बगुली का मुंह में पकड़ के
और लेके भागने लगा और तालाब के ओर भागा। पीछे पीछे जमींदारनी और भेड़िया भागता हुआ, आगे से वो लड़का प्रीत घूमता हुआ आ रहा और जोर से लट भेड़िया की गर्दन में मारा और बगुली छूट गई। और जमींदारनी ने उससे बोला, बेटा तुम्हारा धन्यवाद, ये बगुली नहीं है, ये तो मेरी बेटी है, तुमने बचा दिया। और बोले, बेटा मेरे बेटी होती तो भी मेरे ब्याह की, उसका ब्याह करने की मन में थी, और मेरे तो ये बगुली कौन ब्याह करेगा बेटा। और उसका दिल दुखी देख के और प्रीत ने बोली, माताजी इतना दुखी मत हो, मेरे से ही ब्याह कर दो। बोले, बेटा तुम्हारे घर के मान जाएंगे, वो माने या ना माने, मैं मान गया हूँ, मेरा ब्याह कर दो मंदिर में ले जाके, और हमें भगवान के सामने दोनों को माला पिरवा के वहाँ फेरा लगवा दो। और जमींदारी ने खुशी खुशी उसी प्रीत के संग बगुली का विवाह कर दिया। मंदिर में ले जाके पंडित से मंत्र पढ़वा के और बगुली का विवाह कर दिया। और अपने घर से वो आ गई मेले से। बोला, तू क्या कर दिया ये, हम 4-5 दिन के लिए वहाँ मेला में घूमने गए तो तुमने पीछे से बेटी भी बना ली, ब्याह भी कर दिया। बोले, मेरी भी मन की इच्छा थी कि मेरी कोई बेटी हो, और यही मेरी बेटी है। सब ने मिलके हंसी खुशी बगुली को प्रीत के संग विदा करा। जैसे बेटी को वस्त्र देते हैं, जेवर दे के, चुन्नी उन्नी उड़ा के, प्रीत अपनी पत्नी को गोदी में लेके और अपने नगर की तरफ गया। प्रीत अपने घर के डर के मारे थोड़ी देर तक गांव के पास मंदिर था माताजी का, वहीं बैठा रहा और माता रानी से प्रार्थना करता रहा कि माताजी मैं रात में अंधेरा होगा जब जाऊंगा, ये तो मेरे घर के मुझे देखेंगे, पूछताछ करेंगे, और यहाँ मेरे पे कृपया करो, दया करो, मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है यही सही। और रात को 9-10 बजे और अपने कमरे में चुपचाप चादर ओढ़ के और अपनी पत्नी को लेके अपने कमरे में घुस गया। तुरंत घड़ी उनके भाई और उनकी वो माता पिता आके पूछने लगे, बेटा चुपचाप अंदर कैसे घुस गया, कहाँ गया था 2 दिन से। बोले, माताजी यही था, दोस्तों के यहाँ था। और अंदर से दरवाज़ा फेर के अपनी पत्नी को चारपाई पे बिठा दिया। खुद ही दिया जला के, जब उनके माँ बाप चले गए तो उनको बताया नहीं था, अकेला ही दिया जला के और अपनी पत्नी की, जैसे नई बहुओं की आरती करते हैं तो उनने भी अपना दिया जला के उनकी आरती करके पत्नी की तरह इज्जत से चारपाई पे बिठाया। उनकी माता पिता को शक हो गया कि बेटा कोई तो बात है तेरे मन में जो तू उदास उदास रह रहा है। तो बोले, माताजी उस दिन हवन में मुझे जो पंडित जी ने बात कही थी और मेरा साथ बगली से विवाह हो गया, फलाने नगर जमींदार की बेटी से। माता पिता चौंक गए और बोले, माताजी आपको बता दिया, आप किसी को मत बताना घर में, और मैं कभी उनको बाहर नहीं निकालूंगा, वो अंदर ही रहेगी। अपने कमरे में वो किसी को भी नहीं जाने देता था और उसके लिए जो भी ज़रूरत पड़ती, दाना पानी सब अंदर ही रखता था। कहीं जाता तो ताला मार के जाता था। एक दिन उसका भाई का विवाह था, छोटे का, और उनके माता पिता ने बोला, बेटा अब तो सच बताने दो इनको कि तुम्हारा विवाह हो चुका है, कि माताजी तुम मत बताना, ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो बाहर की गांव की औरतें बोल रही है कि भाई
तो माता पिता ने बोला कि तेरे भाई का विवाह है और हम नहीं बताएंगे तो बाद में बताएंगे तो लोग कितना बुरा मानेंगे गांव का। बोले माता पिता तुम बता रहे हो तो मैं यहाँ से गांव छोड़ कर चला जाऊँगा अपनी पत्नी को लेके। बोले नहीं तेरे हिसाब से बताएंगे, तू बता हम क्या करें। बोले उसने विवाह के टाइम में कुछ ऐसी मन्नत मांगी थी कि वो बाहर नहीं निकलेगी और वो ब्याह के दिन ही निकलेगी बाहर। अब गांव में सबको पता लग गई कि इसका तो ब्याह तो हो गया, अपने ये बताना नहीं चाहता अपनी पत्नी को, शायद ये ज़्यादा सुंदर है इसलिए बाहर नहीं निकालता। तो गांव की औरतें बोलती है गेहूँ है, ब्याह के साफ करने हैं, चावल साफ करने हैं, अरे पत्नी को बाहर नहीं लेके आ रहा है अपनी को, तो कम से कम ये उसके हिस्से का काम है, गेहूँ और चावल उसको कट्टा भर दो, उसको दे के आओ, वो बैठी बैठी अंदर तो साफ कर सकती है, तेरी पत्नी बहुत मुर्गी परी है। तो कट्टा उठा के उसके हिस्से का काम का अपनी पत्नी का और कमरे में ही ले गया और अंदर उदास होके बैठा, चावल का कट्टा गेहूं का कट्टा देख के और चावल का कट्टा और देख के गेहूं का और उदास बैठा अंदर जाके, अंदर से किवाड़ लगा के। तो उसकी पत्नी बोली बगली बोली क्यों तुम उदास बैठे हो। अचानक उसमें माता रानी की आशीर्वाद से वो बोलने लगी, बोले तुम क्यों उदास बैठे हो कि ये तेरे हिस्से का काम दिया है, मैं तो बाहर विवाह का काम करवाना होता है मेरे को भी, और कौन तेरे हिस्से का काम करेगा, तेरे पे ये काम हो जाएगा कि इसकी चिंता मत करो, मैं अपने हिस्से का काम कर लूँगी, तुम अपना बाहर का काम करो, काम की चिंता मत करो। और बगली बोले ये पीछे की खिड़की खोल लो, और पीछे की खिड़की खुलवा दी, आगे से किवाड़ लगा दी, वो बाहर विवाह का काम संभला रहा और बगली पीछे की खिड़की से निकल के गई तालाब की ओर और बहुत सारी अपने बगली और तालाब पे से अपने बगला बगली और सबको चिड़ियों को बोली मेरा देवर का ब्याह है, बहनें मेरा साथ देना और मेरे गेहूँ चावल साफ करवाना। और सब खिड़की के पीछे ही खिड़की से उड़ के अंदर आ गई बहुत सारी बगली चिड़िया, और चावल को नेक देर में साफ कर दिया, 2 कट्टे, एक भी दाना नहीं खाया, जितना तोल के दिया उतना ही साफ कर दिया। बाहर 1 घंटे से अंदर नहीं आया उसका पति, जब तक तो सारे चावल कट्टे साफ और बगली वो सब चले गई, वो अकेली बैठी। उसका पति आया दरवाज़ा खोल के, बोले लाओ तुमसे साफ नहीं होगा, मैं किसी पड़ोस में साफ करवा के ले आऊँगा तुम्हारा हिस्से का काम। और बगली बोली तुम गेहूँ का कट्टा चावल का कट्टा ले जाओ और माताजी को दे के आ जाओ, हमने साफ कर ली है। देखा तो एक भी कंकर नहीं, कितनी अच्छी तरह साफ करा, औरों की बहू ने करा उनसे तो 10 गुना अच्छा करा। और देख के वहाँ ले गए ब्याह में, तो सारी औरतें और उनके माता पिता ने चावल चेक करे तो एकदम बढ़िया साफ, कोई कंकर पत्थर नहीं। हैरान हो गए, और इसकी पत्नी काम में तो बहुत अच्छी है, कितनी सफाई से गेहूँ साफ करे चावल साफ करे। और पति वापिस आके बोला तुमने काम बड़ी बढ़िया तरीक़ा से करा, कैसे करा, कि जैसे भी करा हमने कर लिया, तुम चिंता मत करो। अब उसका पति बोला कल मैं बारात में जाऊंगा और तुम्हारा फ़ोन ध्यान रखेगा, मैं तुम्हारे लिए खाना पानी सब रख के जाऊँगा और बाहर से किवाड़ लगा के जाऊँगा, तुम कहीं मत जाना। और वो उसका पति अपने भाई की बारात में और गांव के और कुछ भी सब चले गए बारात लेके। उसका पति उसके लिए बाजरा खाना पानी और एक घड़ा ठंडा भर के रख के गया था ऊपर खिड़की में, बोले जब तुम्हें भूख लगे तो ये खा लेना, जब तक मैं आ ही जाऊँगा।
और पीछे की खिड़की खुली रह गई थी। वहाँ से बिल्ली आई, उसका दूध समझ के उसका ठंडा पानी का घड़ा रखा था। बिल्ली कूदी और उसका घड़ा पानी का बिखर गया। और उसका थोड़ा सा बाजरा रखा था, वो भी इधर उधर कर दिया बिल्ली ने अपने पंजों से। और वो बगली बोली, बहन तेने भी अच्छी तरह दुश्मनी निभाई मेरी। मेरा पति बारात में गया हुआ है और मेरा पानी भी खेर दिया। पर पति उसका बड़ा ही समझदार था। छोटा सा 5 रुपये का जो घड़ा आता है वो उसके गले के बांध रखा था कि कोई ज़रूरत पड़े तो ये तुम्हारे पानी का भरा हुआ गले में घड़ा है, खाली हो जाए तो तुम ले आना पास से ही, चुपचाप जाके, ज़्यादा दूर नहीं जाना। और बगली खिड़की से होके और गई तालाब पे पानी भरने। अब वो इतनी परेशान, जितनी बार घड़ा भरे तालाब में से और इतना वजन उठा नहीं पा रही, गले में वजन पड़ जाता, बार बार वहीं रुक जाए, बार बार वहीं गिरती और बोली, हे भोलेनाथ, हे माता रानी, ये क्या समस्या है, ना मैं पानी भर पा रही हूँ और मैं बार बार यहीं गिर रही हूँ, अब कैसे मैं अपने घर वापस जाऊंगी। और बार बार अपने मन ही मन में भोलेनाथ को और माता पार्वती को पुकारने लगी, आंसुओं से रो रो के बगुली। और तालाब पे नहीं तो मटका भर के लेके उड़ सकती थी, बार बार उसी में गिर जाती। और उतने में माता पार्वती और भोलेनाथ तुरंत तालाब में किनारे प्रकट हो गए और बोले, क्या तुम्हारी परेशानी है। हाथ जोड़ के बोली, ये जीवन मुझे दिया है, वो भी मनुष्य से शादी करवाई है। मेरा पति बहुत ही अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मैं इस शरीर में उनकी कोई सेवा भी नहीं कर पाती। कुछ प्रभु ऐसा करिए जो मैं उनकी सास ससुर की और मेरे अपने पति देव की सेवा कर सकूं। और भोलेनाथ उनकी मासूम बातें सुन के बगुली की और आशीर्वाद दिया माता ने। दोनों ने इतनी सुंदर राजकुमारी सी बन गई और उसके गले में से घड़ा लटका हुआ ही है। बोली एकदम खुशी से मुस्कुराने लगी और उनके माता और भोलेनाथ के प्रणाम करने लगी। अगली सुंदर रूप में आ गई तो प्रभु को हाथ जोड़ के और माता को प्रार्थना करने लगी, कर्पूरे घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम विद्यादेवी निर्विदे भवम भवानी विषेतम नमामि। और भोलेनाथ उनके सिर पे दोनों ने माता पार्वती ने हाथ रख के आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जोड़ा सलामत रहेगा, कोई आपत्ति नहीं आएगी। बोली, प्रभु ये कृपा करिए, अगर तुमने मुझे सुंदर तो राजकुमारी बना दिया है, पर मेरा पति आएगा तो मुझे नहीं पहचानेगा, कुछ तो निशान छोड़ दिए। तो बगली के सिर में जो बाल हैं सफ़ेद वो छोड़ दिए थोड़े से, और भाई इसे देख के तुम्हारा पति अवश्य पहचान जाएगा तुम्हें। और आशीर्वाद दे के वो तो चले गए कैलाश। और बगली अपना वापस घर पे गई और जाके आराम से चारपाई पे बैठी, अपना झाड़ू वाड़ू मार के अंदर से सफाई वफाई करके। उसका पति बारात गांव के बाहर ही, अभी घर गांव में पहुंची नहीं थी, वापिस दुल्हन को लेके, और पति तेजी से भागा। अरे बोला, मेरी पत्नी के तो पानी ख़त्म हो गया होगा, क्या पता बाजरा नहीं होगा। चिंता के मारे सबसे पहली घर पे पहुंचा वो, और आके दरवाज़ा खोल के देखा तो सुंदर सी राजकुमारी सी घूंघट मार के बैठी, और वो डर गया एकदम। बोले, तुम कहाँ हो और मेरी पत्नी कहाँ है, तुम कौन हो? हड़बड़ा गया। और वो बोली हंस के कि नहीं तो हूँ तुम्हारी बगली, पहचानो मुझे, कि तुम नहीं हो सकती, तुमने मेरी पत्नी को मार दिया तुमने, और सच बता दो कहाँ है मेरी पत्नी। उन्होंने बोला, ऐसे ऐसी बात थी, मैं तालाब पे गई और प्रभु की कृपा से मुझे ये जीवन मिला है, और पूरी तरह से पहचानो, अभी भी ये मेरे गले में जो तुम
लटका के गए थे पानी की, छोटा सा मटका, वो गले में लटक रहा है, ये देखो तुम्हारे हाथ का बांधा हुआ। और अपनी चुन्नी हटा कर देखी तो कि मेरे बाल पहचानो माथे में से। जब बाल पहचाना तो उन्हें भरोसा हुआ थोड़ा थोड़ा। बोला मेरे पानी तुम भर के गए थे पीने का, पर बिल्ली ने बिखेर दिया पानी, इसलिए मजबूरी मुझे तालाब पे जाना पड़ा। और बिल्ली का धन्यवाद, अगर वो पानी नहीं बिखेरती तो मैं तालाब पे नहीं जाती और नहीं मुझे ये जीवन सुंदर मिलता। और पति बहुत खुश हुआ, उनने भी प्रभु का धन्यवाद करा। बोले अब तो मैं जाके अपनी भाभीयों से सबसे बोलूँगा, माता पिता से, कि मेरी पत्नी अवश्य आएगी दुल्हन का स्वागत करने। और जाके खुशी के मारे गया और अपने माता पिता से बोला मेरी पत्नी भी शामिल होगी दुल्हन का स्वागत में। और खूब अच्छी तरह सज धज के उनकी पत्नी और घूंघट मार के जब वो नई दुल्हन को स्वागत कर रहे तो उधर से उनका भी स्वागत करा। और जब अपने सारी कहानी अपने माँ बाप को बताई तो माँ बाप ने कही ये तो प्रभु की डबल कृपा हो गई हम पे, और उनका धन्यवाद। और दोनों को बहुओं को हंसी खुशी अंदर लिया, खूब धूम धड़ाके से जश्न मनाया और अंदर से गांव को सबको भोजन करवाया कि इससे बड़ी क्या खुशी होगी हमारे दोनों बहुओं की एक संग घर में प्रवेश करा है। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।